बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट के बावजूद दक्षिण कोरिया के नेशनल पेंशन फंड ने स्ट्रैटेजी इंक में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा दी। Q4 2025 के दौरान बिटकॉइन $1.26,000 से गिरकर $88,000 तक आ गया, जिससे फंड के चारों क्रिप्टो स्टॉक्स में लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बावजूद फंड ने अपनी क्रिप्टो एक्सपोजर को बनाए रखा, जिससे दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। 2025 में $16.1 अरब के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिससे वैश्विक अवैध क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का 20% हिस्सा जुड़ा है। अब चीन की सुप्रीम कोर्ट ने इन नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, खासकर अपराधी समूहों के नेताओं, फंडिंग करने वालों और क्रॉस बॉर्डर साइबर अपराध संगठनों पर। अदालत ने संपत्ति जब्ती और पीड़ितों को धन वापसी के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। ट्रंप के नए टैरिफ के बाद क्रिप्टो बाजार में अचानक गिरावट आई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ नीति को खारिज किया, जिससे बिटकॉइन की कीमत अस्थिर रही। वहीं 21 शेयर्स ने नैस्डैक पर तीसरा स्पॉट SUI ETF लॉन्च किया। राजनीतिक फैसलों और नए क्रिप्टो ETF लॉन्च ने बाजार की दिशा को सीधे प्रभावित किया, जिससे निवेशकों को जोखिम और अवसर दोनों मिले। USDT रिजर्व में 2 महीनों में $9 बिलियन की तेज गिरावट ने क्रिप्टो मार्केट को हिला दिया है। अब $50 बिलियन का स्तर अंतिम रक्षा रेखा बन गया है। अगर ये टूटता है तो मार्केट में और तेज गिरावट संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक स्टेबल कॉइन सप्लाई स्थिर नहीं होती और सक्रिय ट्रेडर वापस नहीं आते, तब तक बाजार में दबाव बना रहेगा। सिर्फ $0.1 से भी कम की गैस फीस में एक हमलावर ने पॉली मार्केट पर हजारों डॉलर की ऑर्डर बुक लिक्विडिटी 50 सेकंड में साफ कर दी। इस हमले में ऑफ चेन और ऑन चेन के बीच के समय अंतराल का फायदा उठाया गया, जिससे मार्केट मेकर और ट्रेडिंग बॉट्स को भारी नुकसान हुआ। पॉली मार्केट की संरचना में ये खामी सामने आने के बाद प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। कल्शी प्लेटफॉर्म ने हाल ही में 2 हाई प्रोफाइल अंदरूनी ट्रेडिंग मामलों पर कड़ी कार्रवाई की है। एक पूर्व कैलिफोर्निया गवर्नर उम्मीदवार को अपने ही चुनाव पर $200 की शर्त लगाने के लिए 5 साल का बैन और $2,000 का जुर्माना मिला। वहीं मरबीस के एडिटर को यूट्यूब स्ट्रीम मार्केट्स में $4,000 की ट्रेडिंग के लिए 2 साल की सस्पेंशन और लगभग $20,000 का फाइन लगाया गया। ये कदम भविष्य के ट्रेडर्स के लिए कड़ा संदेश है कि अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने पेंड्रलाई में CBDC आधारित डिजिटल फूड कूपन का पायलट शुरू किया है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे डिजिटल कूपन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी सहायता का वितरण अधिक तेज और ट्रैक करने योग्य हो गया है। संबंधित विभागों ने संकेत दिया है कि इस मॉडल को भविष्य में और अधिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। GD कल्चर के बोर्ड ने 7,500 बिटकॉइन बेचने की ऐतिहासिक मंजूरी दी है, जिससे क्रिप्टो बाजार में हलचल मच गई है। इस बिक्री से जुटाई गई पूंजी का उपयोग कंपनी अपने $100 मिलियन के शेयर बायबैक प्रोग्राम के लिए करेगी, जबकि बिटकॉइन होल्डिंग्स कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू से कहीं अधिक है। इस फैसले से GD कल्चर के शेयरों में 15% तक की तेजी आई, लेकिन साथ ही बिटकॉइन की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे अन्य कंपनियां भी अपनी क्रिप्टो रणनीति पर पुनर्विचार कर सकती हैं। FG नेक्सस की एथीरियम होल्डिंग्स में भारी गिरावट ने कंपनी को $8,000 लाख से अधिक के नुकसान में डाल दिया है। हाल ही में FG नेक्सस ने 7,550 ETH लगभग $1,400 लाख में बेचे, जिससे उनकी कुल बिक्री 21,000 ETH तक पहुंच गई। कंपनी के पास अभी भी लगभग 30,000 ETH शेष है, लेकिन बाजार की अस्थिरता ने इसकी बैलेंस शीट और शेयर मूल्य पर बड़ा दबाव डाला है। बिटकॉइन ने इस सप्ताह लगभग $70,000 तक तेजी से उछाल मारी, जिससे बाजार में बहस छिड़ गई कि क्या ये असली तली है या केवल एक अस्थायी राहत है। ऑन चेन डेरिवेटिव्स और संस्थागत संकेतक बाजार में शुरुआती स्थिरता दिखा रहे हैं, लेकिन मजबूत बुलिश संकेत अभी भी गायब हैं। अल्पकालिक धारक अभी भी घाटे में बेच रहे हैं और ETF बहिर्वाह कमजोर है, जिससे ये रैली फिलहाल एक राहत बाउंस ही लगती है कि पुष्टि किया गया बुल रन। क्रिप्टो दुनिया में हलचल मच गई है जब अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने बाइनेंस के खिलाफ $1.7 अरब के ईरान लिंक्ड ट्रांजैक्शनों की जांच शुरू की। जांच में आरोप है कि बाइनेंस ने ईरान और रूस से जुड़े खातों को नजरअंदाज किया, जबकि एक्सचेंज ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसने संदिग्ध खातों को हटा दिया है। यह मामला क्रिप्टो एक्सचेंजों की वैश्विक निगरानी और उनके अनुपालन नियंत्रणों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिससे उद्योग में नियामकीय दबाव और बढ़ सकता है। ब्लॉकफिल्स के $75 मिलियन के नुकसान ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। कंपनी ने ग्राहकों की निकासी रोक दी और CEO निकोलस हैमर ने अपना पद छोड़ दिया। अब ब्लॉकफिल्स नए खरीदार या निवेशक की तलाश कर रही है, जिससे क्रिप्टो लैंडिंग में तरलता जोखिम फिर से चर्चा में है।